अजीज़ान इस्लाम, सूरतुल हुजुरात जो दो रुकुआं से सूरत मुश्तमिल है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस सूरत के अंदर साडे मुआशरे की इसलाह के वास्ते, साडे मुआशरे की बेहतरी के वास्ते बहुत सारिया चीज़ां बयान फरमाइया, जिन्हां दे विचों दो चीज़ां बयान हो चुकियां ने कि अल्लाह और उसके रसूल तो अगे ना वधो, अल्लाह तो डरो। दूसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब भी बहुत ज़रूरी है। हर अमल दी जान अदब मुस्तफ़ा है, हर अमल दी मकबूलियत अदब मुस्तफ़ा है। अल्लाह और उसके रसूल दी रज़ा भी अदब मुस्तफ़ा है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप मदीना शरीफ के मुफ्ती ने। मदीना शरीफ के अंदर आपने सारी जिंदगी दरस हदीस पढ़ाया। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब किस तरह फरमाते रहे। रिवायात अंदर आंदा है कि आपने पूरी जिंदगी कदे भी मदीना शरीफ के शहर अंदर ना ते थुक सिटिया है ते ना ही कभी पेशाब या पखाना किया है। पूरी जिंदगी गल करनी निहायत आसान है कि पूरी जिंदगी एक बंदे ने मदीना शरीफ के शहर के अंदर ना तो थुक सिटी है ना पेशाब पखाना किया है। लेकिन अगर इहदे ते अमल किया जाए तो पता फिर लगता है भी इहदे ते अमल करना कितना मुश्किल है। वो हाजी साहिबान जेड़े 20-30-40 दिन के मेहमान होते हैं, इस गल के उत्ते पारा तो वह भी नहीं दे सकते कि 40 दिनों के विच किते ना किते थुक भी, किते ना किते पेशाब पखाने की भी हाजत, तो किवें हर मरतबा मदीना शरीफ तो दूर जाके वो इस अमल नूं सर अंजाम देन। लेकिन जदों भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नूं पेशाब की हाजत हुई है, आपने मदीना शरीफ के शहर दे विच पेशाब नहीं किया, मदीना शरीफ के शहर तो बाहर निकल के जाके पेशाब किया। किस वजह? वजह यह कि ये मेरे नबी का शहर है, ये मेरे नबी का शहर है। शहर मुस्तफ़ा दा इस तरह अदब एहतराम किया। और आपने पूरी ज़िंदगी कभी मदीना शरीफ के अंदर सवारी भी नहीं की। हज़रत काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ अंदर लिखते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी मदीना शरीफ के अंदर सवारी नहीं की। आप दे कोलों पूछा गया, जनाब तुसी सवारी क्यों नहीं मदीना शरीफ करते? आपने फरमाया, मैनू अपने रब तो हया आंदी है कि जिहड़े शहर दे विच रब दा महबूब आराम करे, मैं उस शहर दे विच सवारियां करां। मैनू हया आंदी अपने रब दे कोल। और आपने पूरी जिंदगी कदी मदीना शरीफ के बाजार के विचकार नहीं चल के वेख्या। जदों भी आप बाहर बाजार के निकले ने, आप दीवारां दे नाल लग लग के टुरदे सन। लोगों ने पूछना, जनाब बाजार वेला है, तुसी बाजार दे विच क्यों नहीं चलदे? आप फरमाते सन, मैनू हया आंदी है और रब कोलों डर लगदा है कि जिहड़े बाजार दे विच रब दा महबूब नबी चलदा रहा, उन्हां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदम भी इन्हां बाजारां दे विच लगे ने। मैं रब कोलों डर ना किते उन्हां कदमां दे उत्ते मेरा कदम आ गया तो बेअदबी ना हो जाए। इतना अदब सरकार दा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सन, ये अदब ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर दा है जिहड़ा बुजुर्गां ने दीन करते रहे। एक बंदा हज ते जान लगा, उन्हें अपने पीरो मुर्शद कोलों पूछा, जनाब मैनू कोई नसीहत फरमाओ, मैं मदीना शरीफ जान लगा। बुजुर्गां ने नसीहत फरमाई कि बेटा मदीने शरीफ के कुत्तियां नूं भी तकलीफ नहीं देनी, मदीना शरीफ के कुत्तियां नूं भी तकलीफ नहीं देनी। अगर वो तेनों कोई तकलीफ दे भी देन, तू चुप करके खलोते रहना है। की वजह? कि ये नबी पाक के शहर के कुत्ते ने, ये नबी पाक के शहर के कुत्ते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के कुत्तियां नाल भी ज्यादती और तकलीफ उन्होंने नहीं देनी। एक अल्लाह दा वली गया मदीना शरीफ, खाना खान लगा, 4 कुत्ते खाना खान के दौरान उन्हां दे कोल आ गए। उन्होंने इस तरह एक रोटी फेंकी कि कुत्ते खा लैणगे, लेकिन जदों उन्होंने रोटी सिटी खाण वास्ते कुत्तियां दे, मजाल है कि 4 कुत्तियां विचों कोई भी एक कुत्ता अगे वध के वो रोटी खा लवे। बड़ी देर हैरान परेशान रह। मदीना शरीफ दे रहन वाला एक इंसान उन्होंने बुला के कहन लगे, यार मैं इन्हां कुत्तियां ले रोटी सिटी है
ताकि ये रोटी खा लवन। लेकिन इन्हां चारां विचों किसी ने भी अगे आके रोटी नूं नहीं पकड़िया, ना खाधा है। की वजह है? वो कहन लगे जनाब ये मदीना शरीफ दे कुत्ते ने किसी दा हक नहीं खांदे, ये मदीना शरीफ दे कुत्ते ने किसी दा हक नहीं खांदे। ये रोटी अपनी पकड़ो, इस रोटी दे 4 टुकड़े करो, फिर एक एक टुकड़ा एक एक कुत्ते दे अगे रखो, अपना अपना हिस्सा खा लेगा। मैं क्या मुसलमान, बड़ी सोचन वाली और फिक्र वाली गल है। मदीना शरीफ दे कुत्ते भी एक दूसरे दा हक ना खान, और पाकिस्तान दा मुसलमान किसी दा हक खान तो बगैर दिहाड़ी ना गुजारे। कितनी फिक्र वाली बात है कि मदीना शरीफ दे कुत्ते इतने इलम वाले ने और पाकिस्तान दे मुसलमान नूं इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं किसी दा हक खा रहा। मैनू क़यामत वाले दिन दा जवाब भी देना पैना है। इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ च आप फरमाते ने, अगर किसी बंदे ने किसी मुसलमान दा 1 रुपया खादा, उस 1 रुपये के बदले 700 मकबूल नमाज़ां दा सवाब देना पैना है। 1 रुपये के बदले 700 मकबूल नमाज़ां दा सवाब क़यामत वाले दिन उस बंदे नूं देना पैना जिंदा 1 रुपया खादा। मुसलमान 1 रुपये का बदला 700 मकबूल नमाज़ां दा सवाब देना पैना है। तो जिहड़े हज़ारां ते लखां ते करोड़ां दे हिसाब नाल खा गए दूसरे मुसलमानां दा हक, क़यामत वाले दिन वो अपना हिसाब किस तरह देंगे? और क़यामत वाले दिन का हिसाब बहुत सख्त है। मुसलमान इस वास्ते अज फिक्र करके अपना अपना हक उस दे मुताबिक खाओ, उस दे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ताकि क़यामत वाले दिन किसी परेशानी का सामना न करना पवे। आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद दे नाल वादा कर लिया। की वादा किया कि मरन तो बाद सब तो पहले तुसी जनाब मेरे ख्वाब च आके तुसी मैनू दसना है भी कबर ते हशर दे मामलात की ने, कबर दे मामलात की ने, मेरे ख्वाब च आके दसना है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वादा कर लिया अगर मैं पहले फौत हो गया तो मैं तुहाडे ख्वाब च आवांगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने वादा कर लिया मैं पहले फौत हो गया तो तुहानू ख्वाब च आके दसांगा। इन्हां दो ने जो वादा किया, वादे के मुताबिक हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले विसाल कर गए। काफ़ी अरसा गुजर गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इंतज़ार करते रहे। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुकम्मल 1 साल गुजर गया। 1 साल तो बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के ख्वाब च आए। या ख्वाब दे विच आए तो तुहानू पता है जिहड़ा बंदा इंतज़ार करदा होवे उहनू इंतज़ार वालियां घड़ियां किड्डियां मुश्किल लगदियां। इंतज़ार करते रहे। 1 साल तो बाद जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए तो आप जल्दी नाल खड़े हो गए। सब तो पहले आपने यही गल की, जनाब तुहानू मेरे कोलों गए कितना अरसा हो गया तो तुहानू अज मेरी याद आई, तुसी अपना वादा भुल गए सी। जनाब अमीरुल मोमिनीन कहन लगे नहीं अब्दुल्ला मैं अपना वादा नहीं सा भुलिया, दस मैनू तेरे कोल गया कितना अरसा हो गया? कहन लगे जनाब पूरा 1 साल। कहन लगे 1 साल हो गया मैनू कबर दे विच अपनी जिंदगी का हिसाबो किताब देंदे हुए। 1 साल मुकम्मल गुजर गया। 1 साल तो बाद मेरा अज हिसाब मुकम्मल होया तो देख मैं सीधा अपने मकाम ते नहीं पहुँचा जिहड़ा रब ने मैनू मकाम अता किया है। मैं उस हिसाब तो फारग होकर सीधा तुहाडे कोल ही आया वां। मेरे मत्थे दे उत्ते पसीने दे जिहड़े आसार ने ये सारे दे सारे मेरे हिसाबो किताब की वजह तो ने। अगर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा वज़ीर आज़म और ऐसा हुक्मरान जिंदा इतना तकवा और इतना खौफ होवे जिंदे दिल दे विच, वो इतनी गल करे अगर दरिया के किनारे ते कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया या प्यासा बकरी का बच्चा मर गया, उमर नू क़यामत वाले दिन उनका भी हिसाब देना पैना है। इतना खौफ खुदा रखने वाला हुक्मरान अगर उन्होंने 1 साल लगा हिसाब देन लग्या तो जिहड़ा मुसलमान अज दा हुक्मरान या अज दा मुसलमान कई लोगों दिया जाना ज़ाया करके और कई लोगों का हक खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर इनके हिसाबो किताब की वारी आई तो फिर मामला कितना सख्त होना है, फिर मामला कितना सख्त होना मुसलमान। इस वास्ते मैनू और तुहानू सब नू चाहिए कि अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारिए कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इतना फरमा देवे कि फरिश्तेओ मेरा बंदा है, इंदियां खतावां ना वेखो मेरियां अतावां इंदे ते बड़ियां ने, मेरे फजल ते करम दे नाल इनू जन्नत दा माली बना दिओ। इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए। जिस तरह मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने अदल करें ता थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन मैं जय भी मुँह काले। अगर अल्लाह पाक दा अदल होया तो फिर
बहुत मुश्किल गल बन जानी। अगर अल्लाह पाक का फजल होया तो फिर इंशाअल्लाह सब दे बेड़े पार हो जाएंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अदब तो बाद अल्लाह पाक ने इस आया करीमा दे अंदर अगली गल जो इरशाद फरमाई, बहुत खूबसूरत बात है और इसकी बड़ी फिक्र है कि साढ़े मुआशरे अंदर इस गल नूं, इस बात नूं आम किया जाए। जो लोग इस कम अकली और गलत फहमी की बिना ते अपनी रिश्तेदारियां, अपनियां दोस्तियां तोड़ बैठते हैं, उन्होंने इसलाह लेनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर हर उस चीज़ नूं बयान किया है जिहड़ी जिहड़ी चीज़ साढ़े वास्ते दुनिया आखिरत विच कमज़ोरी का समान है। अगर मैं किसी चीज़ तो दुनिया ते खसारा खा रहा, रब ने कुरान पाक च बयान की मुसलमान कि तू इहदे तो किस तरह बच सकना है। अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी, मैं तो तुसी अगर तवज्जो ना करिए कसूर साडा है, कुरान पाक का कसूर कोई नहीं। कुरान पाक च अल्लाह पाक ने वाज़े हर चीज़ का बयान इरशाद फरमाया है। अगर मैं तो तुसी तवज्जो करके अगर हासिल करना चाहिए सारा इलम, उस पहचान नूं जो अल्लाह पाक ने सानू कुरान पाक अंदर दी है, तो फिर ही पहचान मिलेगी। अगर मैं तो तुसी इवें खामोश बैठे रहिए, ना देखिए ना पढ़िए। वो एक माई सी, उनका बेटा बाहर चला गया, उन्हें बड़ी मेहनत के नाल एक एक रुपया जोड़ के अपने बेटे नूं बाहर भेजा भी चलो मेरा बेटा बाहर की कमाई लैके आएगा, कोई घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। उनका बेटा बाहर चला गया, उन्हें जाके कारोबार किया, बड़ा सोहना कारोबार किया। एक महीने तो बाद उन्हें एक खतनुमा एक पर्ची बनानी और उन्होंने लपेट के उनके अंदर पैसे रख के एक महीने तो बाद अपनी वालिदा नूं वो बाहरों भेज देना करना। हुण माँ सी अनपढ़ सी, नहीं सी पढ़ी हुई। जो एक महीने तो बाद चिट्ठी आनी, कासद ने आके कहना कि माई है तेरे बेटे का खत आया है। उस माई ने अपने बेटे की मुहब्बत की वजह तो उन्होंने चुमना और चुम के एक किनारे ते रख लेना। इवें वक्त गुजरदा रहा। वो माई बड़े फाकियां विच, बड़ी कमज़ोरी विच, बड़ियां भुखां दे नाल उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारी, हत्ता कि वो माई फौत हो गई। दुनिया ते अपनी ज़िंदगी उन्हें मुकम्मल कर ली, ख़त्म हो गई कहानी। जदों किसी ने देखा कि माई बड़ी फाकियां विच और बड़ी तंग दस्ती की हालत विच जिंदगी गुजारती रही, इनका बेटा तो बाहर बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहा है। वो किसी ने उनका एक खत पाड़ के देखा, खोल के देखा। उस एक खत दे विच लिखिया सी कि माँ मेरी तेरी तबीयत कैसी है, तेरा हाल कैसा है, तेरे दिन कैसे गुजर रहे ने, तेनों कोई परेशानी तो नहीं होती। वो बेटा अपना हक अदा करता रहा, हर महीने चिट्ठी भेज के अपनी माँ का हाल भी पूछता रहा और चिट्ठी के नाल ही वो अपनी माँ के वास्ते कुछ पैसे भी भेजता रहा ताकि मेरी माँ इन्होंने पैसों को इस्तेमाल करके अपनी जो रोज़मर्रा की सहूलियात और ज़रूरियात ने उन्होंने पूरा कर लवे। लेकिन उसते माई के फौत होने तो बाद देखा, सारिਆਂ ਨੂੰ दुख होया कि माई तू एक बारी चिट्ठी खोल के तो वेखिया, ये तेरियां तंग दस्तियां खत्म हो जांदियां, तेरी गरीबी मुक जाती। तू सारी जिंदगी चिट्ठी तो खोल के वेखी नहीं, इवें फाकियां ते तंग दस्तियां विच जिंदगी गुजारती रही, तेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी। मुसलमान जिस तरह उस माई ने जिंदगी गुजारी, इस तरह साड़ी और मेरी और तुहाडी भी जिंदगी कुछ इस तरह की बनी पई है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर साड़ी हर परेशानी का हल, हर परेशानी का हल अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर लिख दिता है, बयान फरमा दिता है। मैं तो तुसी अगर खोल के देखांगे नहीं, सानू परेशानियां का हल किवें मिलेगा? परेशानियां का हल तो तां ही मिलेगा ना जे मैं तो तुसी खोल के वेखांगे। मैं तो तुसी अगर खोल के नहीं वेखेंगे, परेशानियां का हल नहीं मिलना। परेशानियां का हल नहीं मिलना, घर घर दे विच लड़ाई, फितने, फसाद, तंग दस्तियां, रिश्तेदारियां टुट रही ने, तलाकां तक मामलात पहुँच गए ने। मुसलमान अगर मैं तो तुसी कुरान पाक नूं खोल के देखिए, तवज्जो करिए, अल्लाह पाक ने साड़ी हर परेशानी नूं कुरान पाक च बयान फरमा दिता है और उनका हल भी अल्लाह पाक ने बयान फरमाता है। बहुत बड़ी साडे मुआशरे की एक परेशानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, ए ईमान वालियो, इन जाअकुम फासिकुम बिनाबाइन, अगर कोई फासिक बंदा तुहाडे कोल कोई खबर लैके आ जाए, कोई भी फासिक बंदा तुहाडे कोल खबर लैके आवे, फतबय्यनू, तुसी उस खबर की तहकीक करनी। तुसी उस खबर की करनी है? तहकीक। कोई भी बंदा सानू आके कोई भी खबर सुनावे कि जनाब फलां बंदे ने तुहाडे बारे यह गल की है, तो अल्लाह पाक दा कुरान कहता है भी उनकी गल सुन के तो उनके मगर भज नहीं वगना, उनके मगर नहीं लग जाना। जदों कोई तुहानू खबर सुनावे, फतबय्यनू, उनकी उस खबर की करनी है? तहकीक।
ਜਾਂਚ पड़ताल करो उनकी खबर दी कि यार यह बंदा जिहड़ा मैनू गल सुना रहा है इनकी ये गल सच्ची है या झूठी है। अगर इनकी गल सच्ची है उस तो फिर अगला कदम मैं बाद में चुका, अगर इनकी गल झूठी है तो फिर भी अगला कदम मैं बाद में उठावां। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फतबय्यनु, इनकी तहकीक करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, किते ये ना होवे कि उनकी खबर झूठी होवे, तुसी जहालत की वजह तो अगला कदम एवें ना जड़ा वो गलत कदम उठा लवो। अन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और तुहाडी इस जल्दबाजी की वजह तो किसी को नाजायज़ तकलीफ पहुँच जाए और तुहानू बाद में इलम होवे कि ये जिहड़ी गल गलत हैगी सी, इस तरह गल नहीं सी जिवें मैनू दसी गई है, तुसी कदम चुक लवो, उस तो बाद तुहानू इलम होवे कि गल इवें सी इवें नहीं सी, उस तो बाद तुसी शर्मिंदा होना है। शर्मिंदा होने तो इलावा कुछ नहीं मिलना। अल्लाह पाक ने फरमाया मुसलमान बाद में शर्मिंदा होने नालों पहले बेहतर है कि तू उस खबर की तहकीक कर, उस खबर की अच्छी जांच पड़ताल कर। अज साडे मुआशरे की बहुत बड़ी खराबी है कि बहुत सारियां ऐसिया रिश्तेदारियां इन्हां गल्लां दी वजह तो टुट रही ने कि जनाब फलां बंदे ने फलां बंदे नूं यह गल दसी, उन्हें तहकीक नहीं की कि यह गल किवें है। बगैर तहकीक करन तो उस बंदे ने उस गल का एक्शन ले लिया। एक्शन तो बाद की होया कि मियाँ बीवी सी, तलाक हो गई, भैन भाई सन, रिश्तेदारी टुट गई, दोस्त सन, दोस्ती दूर हो गई। अगर एक मुआशरे दे विच एक मुहल्ले दे विच जिंदगी गुजार रहे सन, उन्हां दी आपस की जिंदगी अजाब बन गई। किस वजह तो कि खबर की तहकीक नहीं की। बहुत सारियां ऐसियां गल्लां वाज़े आंदियां ने सामने कि बंदे कदम उठा लेंदे ने जल्दबाजी की वजह तो, जदों कदम उठा लेंदे ने गलती की तरफ चले जाते हैं, जदों पता लगता यार गल इवें नहीं सी, गल तो इवें सी, फिर उस तो बाद चार बंदे जमा करके वो कहते हैं जनाब साढ़े कोल गलती होगी, सानू मुआफ़ कर दो। फिर मुआफ़ी ते फिर सुलह सफाई ते। अगर बंदा पहले कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़ के अपनी ज़िंदगी गुजारे और कुरान पाक की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के लम्हात नूं बसर करे कि अल्लाह का कुरान कहता है भी कदम पहले नहीं चुकना। अगर कोई भी तुहानू खबर दे देवे, कदम उदों चुकना है जदों तुसीं चंगी तरह उहदी तहकीक कर लवो। परसों का मामला है, मैं और मेरे वाले साहब एक घर के सुलह करवाने वास्ते गए, सुलह वास्ते। और जो असीं सुलह वास्ते गए उन्हां दियां इतनियां गल्लां, उन्हां गल्लां दा सारा बायोडेटा जो मैं देखिया वो यही सी कि मैनू फलाने ने इन्हां दी यह गल दसी, मैनू फलाने ने इन्हां दी यह गल दसी, मैनू फलाने ने इन्हां दी यह गल दसी। मैं कुरान पाक की यही आयत पढ़ के उन्होंने सुनाई कि अल्लाह पाक फरमांदा इन जाअकुम फासिकुम बिनाबाइन, अगर कोई बंदा तुहानू खबर देवे फतबय्यनु, उहदी तहकीक करो। तुहानू इतनियां गल्लां अगर मिलियां ने फलां बंदे कोल फलां बंदे कोल फलां बंदे कोल, आया कि तुसी उस खबर दी उस गल दी तहकीक भी कीती या नहीं कीती? अगर तो तुसी तहकीक कीती सानू दसो, असी फिर अगले अगले घर नूं जाके पुछ लेने बई तुसी इतनियां गल्लां क्यों कीतियां ने। अगर तुसी पुछया तहकीक कीती है तो सानू दसो। उन्हें कहा जी नहीं असी बस वो पता लगा तो असी उवें एक्शन, पता लगा उवें एक्शन। वो एक मियाँ बीवी का मामला से जिहड़ा तलाक तक पहुँच गया। मियाँ बीवी का मामला की वजह है कि जनाब फलां ने यह गल दसी, फलां ने यह गल दसी, फलां ने यह गल दसी। साडे मुआशरे की बहुत बड़ी खराबी। और मस्जिदां दे मामले भी इवें दे बने पे ने कि इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, एक बंदा बड़ा करीब आया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जनाब वालेकुम अस्सलाम। उवें ही बंदा बाहर गया, जनाब कारी साहब तुहाडे बारे यह गल कर रहे सन। उस बंदे ने कारी साहब नूं नहीं पुछना कि कारी साहब मैनू फलां बंदे ने तुहाडे बारे यह गल दसी है, आया कि तुसी ये गल कीती या नहीं कीती। अगर तो तुसी गल कीती कारी साहब मेरे विच किहड़ी ऐसी गलती है या किहड़ी मेरे कोल ऐसी गलती होगी है, बेअदबी होगी कारी साहब कि तुसी मेरे बारे इवें दी गल सोचन लग पे। इवें बहुत सारे ऐसे बंदे ने जिहड़े खुद इत्थे आके मेरे नाल गल करदे ने, कारी साहब फलाना बंदा तुहाडे बारे बड़ी आ गल कर रहा सी, फलाना बंदा तुहाडे बारे जी आ गल कर रहा सी। मैं जी उन्होंने कहा तू दो होर कर ला। कल की गल है, बच्चों ने शिकायत लगाई जी फलाना जी वो तुहानू गालां दे रहा सी। मैं कहूँ कहना सी भी दो होर कढ ला। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल एक बंदा आया, कहन लगा जनाब फलाना बंदा तुहानू बड़ा बुरा भला कह रहा है। बुजुर्गां ने दीन का तरीका कार है, उन्होंने एक मिठाई का डब्बा नाल 100 रुपया उन्होंने आख्या भी ए मेरी तरफों उन्होंने तोहफा दे देवी। वो बंदा बुरा भला कह रहा है, बुजुर्ग फरमा रहे ने मिठाई का डब्बा और 100 रुपया ए मेरी तरफों उन्होंने दे देना और उन्होंने कहना कि जनाब वो तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहे सन। उन्होंने जो जाके दिता उन्हें शुक्रिया अदा किया, उन्होंने जनाब वो तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बड़ा वो शर्मसार होया कि मैं तो अपना बुरा भला बोल रहा, बुरा भला कह रहा, गालियां दे रहा।
और वो बंदा मैनू मिठाई का डब्बा दे के नाल 100 रुपया दे के शुक्रिया अदा कर रहा है, नहीं रहा गया। आके पूछा कि जनाब मेरी इस गल का मैनू बदला ये तो नहीं सी मिलना चाहिए, मैनू गाल का बदला गाल, लड़ाई का बदला लड़ाई, लेकिन तुसी मेरी गाल का बदला मिठाई क्यों दी? आप फरमान लगे कि जनाब मेरा मिठाई देने का ही हक बनता है कि तुसी अपनियां नेकियां मैनू दे रहे जे, मेरे गुनाह आप लै रहे जे। कितना बड़ा मेरे ते एहसान कर रहा जे। अगर कोई बंदा दुनियादारी के मामले च किसी ते एहसान करे तो बंदा सारी जिंदगी उनका शुक्रिया अदा करता है। तुसी तो दुनिया ते भी मेरे ते एहसान कर रहे जे, क्यामत वाले दिन भी मेरे ते एहसान कर रहे जे, तो मेरा तो हक बनता तुहानू मिठाई भी दियां नाल पैसे भी दियां कि जनाब तुहाडा शुक्रिया कि तुसी मेरे ते बहुत वड्डा एहसान कर रहे जे, मेरे गुनाह लै रहे जे ते अपनियां नेकियां मैनू दे रहे जे। मुसलमान अगर ये थोड़ियां थोड़ियां गलतियां और इन्हां कमियां कुताहियां ते मैं नज़र मारा और कुरान पाक नूं पढ़ा, कुरान पाक पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारा, कदे भी मामलात इत्थों तक नहीं पहुंच सकणगे। तलाक देने वाला अमल इतना बुरा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हलाल होने के बावजूद भी रब नूं पसंद नहीं। तलाक देना हलाल है, अगर मामलात इत्थों तक पहुंच जान कि तलाक तो बगैर अगर घर का माहौल ना सीधा हो सके, तलाक देना उत्थे हलाल है, लेकिन हलाल होने के बावजूद भी सरकार फरमाते ने रब नूं पसंद, ये रब नूं पसंद नहीं तलाक देना, हलाल है, इसके बावजूद भी अल्लाह पाक नूं सख्त ना पसंद है। और दीन इस्लाम दी रजा दे वास्ते, अल्लाह और उसके रसूल की रजा वास्ते किसी काफर का मुकाबला करना, जान लेना हालांकि अच्छा अमल नहीं है, जान लेना अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अगर रब रसूल की रजा वास्ते अगर किसी की जान ली जाए तो अल्लाह और उसके रसूल नूं बड़ा पसंद है, क्योंकि इहदे विच रजा अल्लाह और उसके रसूल दी है। अमल अच्छा नहीं, लेकिन रब रसूल की रजा शामिल हो जाए तो अल्लाह पाक नूं पसंद हो जाता है। तलाक देने वाला अमल हालांकि हलाल है, लेकिन हलाल होने के बावजूद भी अल्लाह नूं पसंद ये नहीं है। हलाल होने के बावजूद भी ये तलाक वाला अमल अल्लाह नूं पसंद नहीं है। मुसलमान अगर कोई भी बंदा, इस आया करीमा की सब तो कीमती जो बात है कि अगर कोई बंदा मैनू तुहानू रिश्तेदारी दोस्ती महल्लेदारी के मामले कोई भी बंदा मैनू समझना चाहिए, जबकि मैं किसी और पासे चला जाए, इन्हें मैनू झूठा आख्या तो आख्या कि मैं उनका गिरेबान पकड़ा, गिरेबान फाड़ा, उनके नाल लड़ाई करा, पहले मैं अपने गिरेबान च झांक के देखा कि मेरे विच झूठ बोलने वाली आदत है या नहीं। अगर तो मेरे विच झूठ बोलने वाली आदत है, मैं उन्होंने कहा जनाब तुहाडा शुक्रिया, तुसीं मैनू एक अच्छी गल दसी है, अज तो बाद मैं झूठ नहीं बोलांगा। मुसलमान की तबीयत ऐसी होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की तबीयत कैसी है कि जनाब जिहड़ी भी गल होवे मौलवी साहब अगर मिंबर ते बह के करन वो भी मेरी तबीयत के मुताबिक होवे, अगर पंचायत में बह के कोई बुजुर्ग बंदा गल करे वो भी मेरी तबीयत के मुताबिक होनी चाहिए, अगर घर दे विच मेरा माँ प्यो मैनू कोई गल करे वो भी मेरी तबीयत के मुताबिक होनी चाहिए। जबकि मुसलमान मेरे नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हत्ता तत्तबिआ हवाहु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई भी मुसलमान उतनी देर तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जितनी देर तक उनकी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक ना बने, जितनी देर तक उनकी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक ना बने। लेकिन मुसलमान मेरी और तुहाडी अज की तबीयत एक गलत तबीयत है कि दीन भी मेरी मर्जी का होवे, इस्लाम भी मेरी मर्जी का होवे, मस्जिद का निज़ाम भी मेरी मर्जी का होवे, मेरे मुल्क का निज़ाम भी मेरी मर्जी का होवे, घर दे विच भी मेरी मर्जी चले। नहीं मुसलमान, मेरे ते तेरे नबी का दीन यही गल इरशाद फरमांदा है कि तेरी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक होवे, मेरी शरीयत तेरी तबीयत की मोहताज नहीं है, किसी की तबीयत की मोहताज नबी पाक की शरीयत नहीं, लेकिन हर मुसलमान की तबीयत मेरे नबी की शरीयत की मोहताज है। अजान होगी ये नमाज पढ़ना है, मेरी तबीयत मोहताज है कि मैं नमाज पढ़ा, लेकिन शरीयत मोहताज नहीं कि बंदा नमाज पढ़ेगा तो रब रब होनी है, बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा तो रब रब नहीं होनी। बंदा अगर नमाज पढ़ेगा तो बंदे दे वास्ते बेहतर है, वरना अल्लाह पाक ने लखा करोड़ा नहीं बल्कि ला तादाद फरिश्ते पैदा कर दिते ने जेड़े हर वेले क्याम भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, सजदे भी कर रहे हैं, तो जनाब वो अत्तायात भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक ने बहुत सारे फरिश्ते पैदा कर दिते हैं जेड़े हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत और तस्बीह कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान तेरे ते मेरे वास्ते जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन बयान फरमाया है, इस दीन के उत्ते अगर मैं ते तुसी अमल करांगे, दुनिया भी साडी कामयाब हो जाएगी, साडी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सब तो कीमती गल की है, अगर कोई भी बंदा खबर देवे तो उनकी खबर विच
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਵਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੇਰਾ ਜਣਾ ਨਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਵਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਵਗਣਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ, ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह कि 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਸਮ ਚੋਂ रूह निकल जाए वापस, कमान चो तीर निकल जाए तो वापस, जबान चो गल निकल जाए तो वापस नहीं आती। फरमाया मुसलमान गौर फिक्र कर, तवज्जो कर, पहले होशो हवास के नाल सोच, फिर उस तो बाद बोल, ताकि तेरे बोल तेरे वास्ते शर्मिंदगी का समान, शर्मिंदगी का बायस ना बने। एक एक बोल बड़ा कीमती है मुसलमान का। एक बोल ही बंदे का ईमान भी ज़ाया कर देंदा है, और एक बोल ही बंदे दी हलाल चीज़ नूं हराम कर देंदा है और हराम नूं हलाल कर देंदा है। 2 जुमे पहले मिसाल दी सी, एक औरत बंदे ते हराम है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा के मौलवी साहब ने उस बंदे नूं पुछया जी फलां बिन फलां दा निकाह तेरे नाल पढ़ाया, तेनू कबूल है? उन्हें सिर्फ एक लफज आख्या कबूल है। वो जिहड़ी औरत हराम है उहदे ते की हो गई है? हलाल। इवें ही है जी, वो पहले हराम है लेकिन उहदे एक लफज कबूल कहण दी वजह तो वो हराम औरत उहदे ते हलाल होगी। एक लफज की मुसलमान बड़ी वैल्यू है। मैं तो तू अगर ये समझ जाइए भी कोई नहीं यार मैं तो एक गाल ही कढ़ी सी, लेकिन मुसलमान तू एक गाल कढ़ी, तेनू नहीं पता उहदा खून अंदर किवें खोल पिया है। मुसलमान तू तो एक निक्का जिहा मजाक कीता है, लेकिन तेनू नहीं पता तेरे एक निक्के जिहे मजाक नाल उहदी इज्जत कितनी खराब हुई। मेरी तो जबान दे विचों सिर्फ चंद लफ्ज निकले ने, सिर्फ चंद लफ्ज निकले ने, लेकिन मेरे उन्होंने लफ्ज़ों ने अगले बंदे का दिल चीर के रख देता है। तो सियाने कहते हैं लफ्ज सोच समझ के बोला करो, ये दिल जोड़ भी देते हैं, ये दिल तोड़ भी देते हैं। लफ्ज सोच समझ के बोला करो, ये दिल तोड़ भी देते हैं और ये दिल जोड़ भी देते हैं। और मौला अली पाक फरमाते ने तलवार का अगर जख्म लग जाए वो किसी ना एक दिन वो जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा जबान नाल किसी को जख्म दे दे तो वो जख्म ऐसा जबान का है कि नस्ल बंदे दियां खत्म हो जांदियां ने। वो जबान का दिता जख्म जिहड़ा वो पूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो हलाल हराम औरत जिहड़ी है एक लफ्ज कबूल बोलन दे नाल हलाल हो गई। हुण यही एक औरत हलाल है, अगर कोई बंदा कह दे मैं तेनू तलाक दी, वो फिर हलाल रह जानी? क्यों जी? वही हलाल औरत जिहड़ी एक लफ्ज दे नाल होई है हलाल, वही हलाल औरत एक लफ्ज दे नाल हराम हो जानी, मैं तेनू तलाक दी। वो एक लफ्ज तलाक दे नाल वही हलाल औरत की हो जानी? हराम। एक एक लफ्ज की मुसलमान बड़ी वैल्यू है। सोच समझ के बोलिया करो, किते ये ना होवे कि मैं तो तुसी लफ्ज पहले बोल जाइए फिर बाद विच सानू शर्मिंदगी होवे, फिर बाद विच सानू दुख होवे। अज बहुत सारे ऐसे लोग तलाक के मामले पहले चंगे भले सुन्नी होंदे ने, जो तलाक का मामला बन जाए फिर किसी होर पासे टुर जाते हैं। क्योंकि तकरीबन ये मसले की गल है, वहाबियां दे नज़दीक एक वक्त दे विच अगर जिन्नियां मर्जी तलाका दे दिओ वो एक ही तलाक रहिंदी, लेकिन अहले सुन्नत के नज़दीक इवें नहीं। अहले सुन्नत के नज़दीक अगर एक वक्त दे विच भी तुसीं 3 तलाका दोगे तो वो कितनियां तलाका होणियां ने? 3 ही। वो कितनियां तलाका होणियां ने? 3 ही। वो एक नहीं गिननी। मिसाल के तौर पर अगर एक वक्त दे विच बैठा मैं किसी बंदे नूं पहले 100 रुपया दियां, फिर 200, फिर उस तो बाद 100 होर दियां, 300। हुण कोई बंदा खड़ा होकर कहे जनाब तुसी नहीं उन्होंने 100 ही दिता है, मैं वेख्या नोट तो इको ही सी। भाई नोट तो एक ही सी, लेकिन तादाद तो उन्होंने 3 है ना, तादाद तो उन्होंने 3 है। नोट तो भावें 100 का ही है, लेकिन उन्होंने अगर गिनती करो तो 1 2 3 300 बनता है ना। लेकिन वो उन्होंने नज़दीक ये मामला नहीं। उन्होंने नज़दीक ये आ भी भावें 100 करके तुसी 1000 भी दे दो तो असीं कहना 100 ही दिता है, जबकि मामला इवें नहीं। ये मसले की गल है, समझनी चाहिए। बाज लोग ऐसे देखे ने पहले ठीक ठाक वो सुन्नी होंदे ने,
लेकिन तलाक दे दी, एक वक्त विच 3 तलाकां दे दित्तियां जनाब। हुण अगर सुन्नी रहीए तो बुढ़ी जाती है, सुन्नी रहीए तो बुढ़ी जाती है, तो हुण की करिए? हुण आपां जनाब सुन्नियां नूं कंड करिए तो भाभी बन जाइए। वो कई बंदे फिर अपने आप नूं भाभी बना लेंदे ने सिर्फ इस गल तो कि इन्हां दे विच बड़ी छुट हैगी। जबकि इमाम हसन पाक रहमतुल्लाह अलैह आपने एक बीवी नूं तलाक दे दी। तलाक तो बाद मामला की बनया? वो बीवी बहुत रोई आपदे तलाक देने की वजह तो। आपने फरमाया अगर मेरे नाने की शरीयत विच हलाला ना होंदा तो मैं इस बीबी नाल दोबारा फिर निकाह कर लैंदा। हलाला ना होंदा तो मैं इस बीबी नाल दोबारा फिर निकाह कर लैंदा। और वहाबियां के नज़दीक हलाले वाली कोई शेक ही नहीं है। बहरहाल ये कोई मुखालफत वाला मसला नहीं, एक अपने अकीदे का मसला बयान किया है भी सुन्नियां के नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक ये मामला नहीं। अगर एक वक्त में कोई बंदा 3 तलाकां देवेगा, वो कितनियां होनियां ने? 3 ही तलाकां होनियां ने, वो 3 एक नहीं बन सकदियां। इस मामले में भी याद रखना। अगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, और याद रखो बेशक अल्लाह दे रसूल तुहाडे विच मौजूद ने। अल्लाह दे रसूल तुहाडे विच मौजूद ने। वअलमू जान लो, अन्ना बेशक, फीकुम तुहाडे विच रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल मौजूद ने। लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। बहुत सारे ऐसे मामले ने जिन्हां दे विच तुहाडे नबी नूं तुहाडा मुश्किल विच पै जाना पसंद, तुहाडे नबी नूं मुश्किल विच तुहाडा पै जाना पसंद नहीं। यार मुश्किल विच मैं पिया, पसंद मेरे नबी नूं नहीं, कि इस तो वड्डी मुहब्बत की मिसाल की होवे? मुश्किल मैनू है, परेशानी मैनू, तकलीफ मैनू आई है, लेकिन अल्लाह अपने कुरान च फरमा रहा है भी तेरा मुश्किल च पै जाना तेरे नबी नूं पसंद नहीं है। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, लेकिन अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते ईमान नूं ज्यादा पसंद फरमाया है। हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उनकी खूबसूरती तुहाडे दिल दे विच अल्लाह पाक ने पसंद फरमाई है। उन्होंने तुहाडे दिल दे विच अल्लाह पाक ने मुज़य्यन कर दिता है, खूबसूरत कर दिता है। व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, और अल्लाह पाक नूं ये चीज़ पसंद नहीं कि बंदा मुसलमान होके कुफर की तरफ जावे या फासिक होने की तरफ जावे या फिर अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ जावे। मुसलमान होके अल्लाह पाक नूं ये चीज़ां पसंद नहीं हैगियां। उलाइका हुमुर राशिदून, वो जिन्हों चाहे हिदायत अता फरमा देवे। ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा है। असी सूरतुल हुजुरात पढ़ रहे हैं। इस सूरत में अल्लाह पाक ने साडे मुआशरे की बेहतरी वास्ते कुछ चीज़ां बयान कीतियां ने जो असां बयान कर रहे हैं। हुण इस दे विच अल्लाह पाक ने साडे अकीदे नूं वाज़े करन वास्ते एक चीज़ बयान की, वअलमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो कि अल्लाह दे रसूल तुहाडे विच मौजूद ने। अल्लाह दे रसूल तुहाडे विच मौजूद ने। सारे एक बारी रल के कहो, अल्लाह दे रसूल तुहाडे विच मौजूद ने। उन्हां लोगां दे अकीदे नूं मैं किवें मन लवां जिहड़े लोग ना तो कुरान की कोई आयत पढ़ के साबित करन, ना नबी पाक की कोई हदीस पढ़ के दलील देवन कि अल्लाह दा नबी मर के मिट्टी हो गया, अल्लाह दा नबी जिंदा नहीं। मैं क्या मुसलमान, तेनू ना कुरान दा पता है ना तेनू साडे कलमे दा पता है। जो अल्लाह पाक ने सानू कलमा अता किया है उनके भी माने तू नहीं ये बना सकता। जो अल्लाह पाक ने कुरान दिता है उनकी भी किसी एक आयत का तू ये तर्जमा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने सानू कलमा जो दिता है वो कलमा की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनका अगर तर्जमा करिए तो इनका तर्जमा की बनेगा, अल्लाह तो सिवा कोई भी इबादत के लायक, अल्लाह तो सिवा कोई भी इबादत के लायक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कलमा शरीफ का तर्जमा कोई बंदा ए करे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, असी मान जावांगे कि नबी सन, अज नहीं है। अगर कोई भी बंदा मुहम्मद अरबी दे नाल थे नहीं ला सकता, फिर उनकी सारी नस्ल नूं मनना पवेगा। अज भी नबी पाक साडे विच मौजूद, अज भी साडे नबी पाक साडे विच मौजूद, नबी पाक साडे विच मौजूद ने। मुसलमान अल्लाह पाक अबू जहल खाना काबा दा गुलाफ फड़ के, खाने काबे दा गुलाफ पकड़ के
इतनी बड़ी उन्हें गल की, कहन लगा ऐ अल्लाह, अगर ये तेरा नबी मुहम्मद अरबी सच्चा है ते तेरा ये जेड़ा दीन लैके आया वो दीन सच्चा है, ते मैं काबे दा गुलाम फड़ के गल कर रहा, साडे काफरां दे उत्ते पत्थरां दी बारिश पा के सानू खत्म कर दे, पत्थरां दी बारिश साडे ते पा के सानू खत्म कर दे। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, असां किवें इन्हां दे उत्ते पत्थरां दी बारिश नाजल करिए, इन्हां दे विच तुसीं जो मौजूद हो, इन्हां दे विच तुसीं मौजूद हो। यार मेरे नबी दा हया करे अल्लाह, ते काफरां ते भी पत्थर कोई ना डिगे, ते अगर नबी दा हया काफर करन, काफरां नूं भी अगर अल्लाह पाक दे नबी दी वजह तो कदे भी अजाब ना मिले, ते मुसलमान अगर यही अकीदा तेरा ते मेरा बन जाए, फिर अल्लाह पाक साडियां कितनियां शर्मा सानू अता फरमाएगा, फिर अल्लाह पाक साडा कितना हया फरमाएगा, फिर अल्लाह पाक अपने नबी दे सदके सानू कितनियां इज्जत अता करेगा। एक काफर खाने काबे दा गुलाम फड़ के आखे साडे ते पत्थर दी बारिश पा दे मौला, अल्लाह पाक फरमावे नहीं महबूब तू इन्हां विच मौजूद है। अल्लाह पाक दा अगर यार वो तो मनते नहीं, ना अल्लाह नूं ना मनते ने, ना नबी पाक नूं मनते ने, मैं तो तुसीं अल्लाह नूं भी मनने, अल्लाह दे नबी नूं भी मनने आ, अगर ये अकीदा साडा बन जावे कि साडा नबी साडे विच मौजूद है, तो फिर अल्लाह पाक सानू किन्ने मकाम अता फरमाएगा। कलमा शरीफ का तर्जमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई इबादत लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं दा मतलब अगर ते कोई बंदा कवे भी खत्म हो गए तो फिर ते असीं मान जाएंगे, अगर हैं दा मतलब ये नहीं तो फिर मनना पवेगा अल्लाह दा नबी अज भी साडे विच मौजूद है। अच्छा जी, या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह दा मतलब है ए, या दा मतलब की है ए दा मतलब है हाजिर, ते जेड़ा हाजिर होवे, जेड़ा हाजिर होवे ओनू ते असीं कह दईए कि या, ते जेड़ा हाजिर ही नहीं ओनू असीं किवें कह दईए या, ते या बोलिया जांदा हाजिर वास्ते, ते नबी पाक हाजिर, नबी पाक हाजिर की कुरान पढ़िया, अल्लाह खुद कुरान पाक फरमांदा सूरतुल अहज़ाब 21वां पारा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अल्लाह पाक ने फरमाया मोमिनो नबी तुहाडियां जाना तो भी तुहाडे ज्यादा करीब है, नबी तुहाडियां जाना तो भी तुहाडे ज्यादा करीब है। लो जी, अगर करीब है तो नबी नजर क्यों नहीं आंदा, नबी करीब है तो फिर नबी नजर क्यों नहीं आंदा। मैं क्या तेनू पता ही को नहीं ना दीन दा ना दुनिया दा, तू सिख ते सही दीन ते दुनिया, तेनू पता लगे कि हर करीब जेड़ी चीज होवे वो नजर भी, हर करीब जेड़ी चीज है वो नजर भी नहीं आती। मेरी रूह मेरे जिस्म तो सब तो ज्यादा करीब है, तुहाडे सब तो ज्यादा करीब मेरे की है रूह। मैं तो कदी अपनी रूह नहीं वेखी, तुसी वेखी अपनी रूह कदी वेखी नहीं वेखी, की गल करीब नहीं, करीब होने बावजूद भी रूह नजर नहीं आती, करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदा उतानू चेहरा करके सज्जे खब्बे अगे पीछे चेहरा करके दुआ करे, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, सिर सजदे च सिट के आखे या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, आसमाना वाले निगाह उठा के कहे या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। लेकिन अल्लाह पाक दा भी तो पढ़ लो ना, अल्लाह पाक की कह रहा है, अल्लाह पाक फरमादा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदे मैं रब तेरी शाह रग तो भी तेरे ज्यादा करीब हाँ, ऐ बंदे मैं रब तेरी शाह रग तो भी ज्यादा करीब हाँ। कदी वेख्या क्यों जी, हर करीब जेड़ी चीज है वो नजर भी नहीं आती। मोमिन बंदे दे करीब है नबी पाक, मोमिन दी जान तो भी ज्यादा करीब है नबी पाक, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन दी जान तो भी ज्यादा करीब होण, ते कदी बंदे ने देखी ना होवे जेड़ी करीब है ते जेड़ा उस तो भी करीब नबी है वो किवें नजर आ जावे। लेकिन गल ये आला हजरत ने फरमाया आंख वाला तेरे जलवों का नजारा देखे, आंख वाला तेरे जलवों का नजारा देखे, दीदा कूर को क्या नजर आए और क्या देखे। जेड़ा है ही दिल दा अन्ना ओनू की पता कि नबी पाक किथे ने, लेकिन जिन्हां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू वेख्या है उन्हां नू पता है। हजरत मियाँ शेरे रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, आप आला हजरत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल गया 3 दिन ते 3 रातां रहे। उस तो बाद की होया, आप दे मुरीद भी बड़े नाल सन, मुरीदा ने कहा जनाब 3 दिन ते 3 रातां रह के आए, अहमद रजा विच सानू ते कोई शै नहीं नजर आई, अहमद रजा विच सानू ते कोई शै नहीं नजर आई, तुसी कुछ वेख्या? आपने फरमाया कमलियो 3 दिन ते 3 रातां मैं क्यों रहा, मेहमान नू इस तो अगे रहन दी इजाजत कोई नहीं, नहीं तो मैं होर भी उत्थे डेरा ला के बह जांदा। मैं उत्थे वेख्या
अहमद रजा एक साइड ते बैठा है, सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने। नबी पाक दसी जा रहे ने, अहमद रजा किताबां लिखी जा रहे हैं। अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह आपने 1000 किताब लिखी, 1000 किताब। सब तो बड़ी गल तर्जमा कंजुल ईमान लिखा, फतावा रज़विया 33 जिल्दां दी एक किताब आपने लिखी। आपने 1000 नात लिखी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। आप फरमाते ने यार एक बंदा चंद मुख्तसर सालां दी उहदी जिंदगी 1000 किताब भी लिख गया। फिर जनाब उन्हें 1000 नात भी लिख दी। मैं तो तुसी एक नात भी ना लिख सकिए, एक बंदा 1000 किताब भी लिख जावे, 1000 नातां भी लिख जावे, तो फिर उहदे ते करम नहीं अल्लाह दे नबी दा, तो फिर होर की है। आप फरमाते ने एक साइड ते नबी पाक बैठे ने, सामने नाल ही इमाम अहमद रजा खां बैठे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दसी जा रहे ने, अहमद रजा किताब ते किताब लिखी जा रहा है। आंख वाला तेरे जलवों का नज़ारा देखे, अख वाले नजर आता नबी पाक का जलवा। नहीं तो अबू जाल सारी जिंदगी सामने रहा, नबी पाक का कोई जलवा नजर आया नहीं। नबी पाक का जलवा उन्होंने नजर आना जिन्होंने अल्लाह पाक ने अख दी है, तो नाल अख दे विच वेखण वाला नूर भी अता फरमाया। अख दे विच अल्लाह पाक ने अच्छा जी आखिरी मिसाल, जेडे बंदे कहते हैं जी अगर नबी पाक है ने तो फिर नज़र क्यों नहीं आते, नबी पाक अगर है ने तो फिर नज़र क्यों नहीं आते। उन्होंने को पुछो भी देसी घ्यो कित्थे है? देसी घ्यो दुध दे विच है ना, देसी घ्यो दुध दे विचों निकलता है ना, या किसी होर शै तो निकलता है? दुध चो निकलता है। देसी घ्यो दुध दे विच है। हुण मेरा सवाल है भी अगर देसी घ्यो दुध दे विच है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? सानू विखाओ। इनकार कोई भी नहीं करेगा, ना किसी मसलक का बंदा, ना किसी बरादरी का बंदा, पर पंचायत में भी अगर कोई बहन वाला बंदा है वह भी इनकार नहीं करेगा। यही आखेगा भी मक्खन दुध दे विच, मक्खन दुध दे विच। जनाब हुण सानू नज़र ते आंदा नहीं, ना इनकार करते ने ना नज़र आंदा है, इनकार भी नहीं नज़र भी नहीं आंदा। हुण कोई बंदा कहे जनाब सानू दुध दे विच मक्खन विखाओ, दुध दे विच मक्खन विखाओ, तो उनका जवाब होना है जनाब पहले दुध नूं उबालना पैना है, पहले दुध नूं उबालना पैना है, उबाल के ठंडा करके फिर इनू की लाना है खट्टा, इनू की लाना है खट्टा, इनू जाग लानी। अच्छा जी जाग लावांगे तो फिर नज़र आ जाएगा? नहीं जी। उस तो बाद ये बनेगी दही, ये जो दुध जम जाएगा ना, दुध जमन तो बाद फिर मक्खन नज़र आ जाएगा जी? नहीं। फिर जनाब की करना है जी? फिर उस तो बाद जनाब इनू रिड़कना है, इनू रिड़कना है। तो जो रिड़क के मत्थे तो पसीना टपकेगा ना, तो फिर तुसी वेख्या जे तुहानू मक्खन नज़र आ जाएगा, फिर वेखोगे तो फिर मक्खन नज़र आ जाएगा। मैं क्या मुसलमान एक मक्खन दुध दे विचों वेखण वास्ते इन्नी मेहनत करनी पैंदी है, तो अल्लाह दे नबी दे जलवे वेखण वास्ते तेनू एवें नज़र आ जाण? अल्लाह दे नबी दा जलवा अगर वेखना होवे तो फिर तेनू मेहनत नहीं करनी पैनी मुसलमान। फिर अल्लाह दे नबी दा अगर जलवा वेखना उदों भी तेनू मेहनत करनी पैनी। पहले अपने ईमान नू अपने इश्क दी अग दे नाल ओनू गर्म कर। जो तेरा ईमान इश्क दी अग दे नाल गर्म होएगा फिर उन्होंने मुहब्बत रसूल दा खट्टा ला, मुहब्बत रसूल दा खट्टा ला के फिर उन्होंने रब दी इबादत दे नाल रिड़क। तो जो रब दी इबादत तहज्जुद पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, दुरूदो सलाम पढ़ेगा, रब दी इबादत दे नाल जो उन्होंने रिड़केगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह दे नबी दे जलवे तेनू खुद ही नसीब हो जाएंगे, अल्लाह दे नबी दे जलवे तेनू खुद ही नसीब हो जाएंगे। अल्लाह दे नबी दा जलवा इवें नज़र उसते पहले मेहनत करनी पैनी, मेहनत करांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे नबी दे जलवे नज़र आ जाएंगे। अगर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप सारी जिंदगी नमाज़ां पढ़ते रहे, एक दिन इशा दिया 4 सुनता रह गई, नाल ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे आपने फरमाया भी मेरे अली तू यार मेरिया 4 सुनता छड़ के आराम नाल सौ गया, 4 सुनता मेरिया छड़ के। ये मुहब्बत की बात है, किते कोई बंदा कहे अज मैं भी नहीं पढ़ने नहीं, ये मुहब्बत की गल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दे नाल मुहब्बत वाली गल करनी सी, तो इवें दे मौके ते आके करनी सी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों चाहन जिथे चाहन जिवें आन अपनी मर्जी दे नाल सरकार आ भी सकते ने, सरकार जा भी सकते ने। अल्लाह पाक ने सरकार नूं ये शाना अता फरमाइयां, महबूब जिसे चाहें जो चाहें उसे दे दें, मुख्तार बनाया है उन्हें रब ने ख़जानों का। महबूब जिसे चाहें जो चाहें उसे दे दें, मुख्तार बनाया है उन्हें रब ने ख़जानों का। अल्लाह पाक मैनू तुहानू सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर लो।